चैप्टर के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन इस्तेमाल होता है उसके जो टाइप है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने इसी चैप्टर के अंदर केमिकल इक्वेशन यूज करना है, लेकिन कौन सा केमिकल इक्वेशन हम यूज करेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमने यूज करना है। अब इधर देख ले, हमारे पास हर एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, या अगर मैं सिंपली बता दूं हर एक केमिकल इक्वेशन का, बैलेंस की मैं बात नहीं कर रहा, अनबैलेंस की भी बात नहीं कर रहा, मैं केमिकल इक्वेशन की बात कर रहा हूं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख लेता हूं कि मेरे पास क्या होता है, मेरे पास ए कंबाइन होता है बी के साथ, ये मेरे पास जो चीज बनाता है दैट इज सी प्लस डी, दैट इज सी प्लस डी। ए प्लस बी सी प्लस कंबाइन होता है, सी प्लस डी हमारे पास क्या चीज होता है, बनता है। ये हमारे पास बस एक जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन मैंने उठा ली। ए प्लस बी की जगह आप लोग किसी भी सब्सटेंस को पुट कर सकते हो, सी प्लस डी की जगह भी आप लोग किसी भी सब्सटेंस को पुट कर सकते हो। हमेशा के लिए केमिकल इक्वेशन का हमेशा के लिए हमारे पास दो साइड होंगे। एक हमेशा के लिए क्या होगा, इक्वेशन के अंदर एरो इस्तेमाल करेंगे हम। अभी ये एरो कितने किस्म के, ये 3 किस्म के, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एरो के एक साइड पे भी केमिकल रिएक्शन का एक या केमिकल इक्वेशन का कुछ पार्ट मौजूद होगा, और एरो के बिल्कुल दूसरे साइड पे भी केमिकल इक्वेशन का कुछ पार्ट मौजूद होगा। इधर देख ले, बिल्कुल इसी रिएक्शन के अंदर मैं बात कर रहा हूं, तो मेरे पास ये क्या चीज है, ये मेरे पास एरो है, ये केमिकल रिएक्शन है एज अ होल। इसके अंदर ये मैंने एरो ड्रा की है, एरो की इसी साइड पे भी मेरे पास केमिकल इक्वेशन के कुछ पार्ट्स है और इसी साइड पे भी। अगर मैं बिल्कुल इधर सामने खड़ा हो जाऊं तो ये वाले जो पार्ट है ये एरो के बिल्कुल इसी साइड पे, ये मेरे पास कौन से हाथ की तरफ आते हैं, कौन से हैंड की तरफ आते हैं, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड की तरफ आते हैं। तो इसी वजह से मैं इधर ये पॉइंट मेंशन कर लूंगा कि इस साइड को मैं कहूंगा लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन का या इक्वेशन का कौन सा साइड हो गया, लेफ्ट साइड। और इधर मैं लिख लूंगा, क्योंकि ये मेरे पास अगर मैं इधर खड़ा हो जाऊं तो ये सी प्लस डी मेरा बिल्कुल राइट हैंड की तरफ आता है, तो इसी वजह से मैं इधर लिख लूंगा कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है राइट साइड ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की या केमिकल इक्वेशन की हमेशा के लिए दो ही साइड होगी या दो ही पार्ट्स होंगे। एरो के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो पार्ट्स मौजूद होंगे उसके लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन, और जो हमारे पास राइट साइड पे मौजूद होगा उसके लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा राइट साइड ऑफ द रिएक्शन। ये याद रखना, केमिस्ट्री के अंदर लेफ्ट साइड पे जो रिएक्शन के पार्ट्स मौजूद होते हैं उसके लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। आप लोगों से कोई पूछे कि व्हाट इज रिएक्टेंट, तो सिंपल अल्फाज में बता दे कि लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन पे हमारे पास जो भी सब्सटेंस मौजूद होंगे उन सब्सटेंस को हम कहेंगे कलेक्टिवली रिएक्टेंट। अभी राइट साइड पे हमारे पास जो सब्सटेंस मौजूद होंगे उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट का। किस चीज का, प्रोडक्ट का। आप लोगों से कोई पूछे कि व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ये रिएक्शन का या इक्वेशन का वो वाला पार्ट है या ये वो वाली सब्सटेंस है जो लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन पे अगर मेंशन कर ले हम तो रिएक्टेंट कहेंगे, और अगर राइट साइड पे हम मेंशन कर ले तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। अब इधर देख ले, मैं इधर से इसका डेफिनेशन लिखवा लेता हूं। रिएक्टेंट हमारे पास को क्या चीज होती है, मैं इधर लिख लेता हूं दी सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस होते हैं दी सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट, जो हमारे पास मौजूद होते हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन, जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास मौजूद होते हैं किस चीज की, रिएक्शन के, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और इसी के साथ मैं प्रोडक्ट को भी डिफाइन कर लूंगा कि प्रोडक्ट हमारे पास क्या चीज होती है, तो मैं लिख लूंगा कि हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं दी सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट जो हमारे पास मौजूद होते हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द रिएक्शन, ऑन द राइट साइड ऑफ द रिएक्शन के अगर लेफ्ट राइट साइड पे कोई सब्सटेंस पाया जाए तो उसको हम कहेंगे क्या चीज, प्रोडक्ट का। ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, उसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास है प्रोडक्ट। अभी सपोज फॉर एग्जांपल ये तो हमारे पास राइट साइड पे है तो ये तो प्रोडक्ट बन गई, ये लेफ्ट साइड पे है तो ये तो रिएक्टेंट बन गई।
अभी सपोज फॉर एग्जांपल मैं इधर एक इक्वेशन लिख लेता हूं, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है, सपोज मैं लिख लेता हूं, मैं H2 को कंबाइन करता हूं O2 के साथ, और ये हमारे पास क्या चीज बनाता है, ये हमारे पास H2O बनाता है। मैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड की बात इधर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूं। इधर देख ले, ये मेरे पास एक केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन भी कह सकता हूं। इसी केमिकल इक्वेशन में आप लोग देख ले, ये मेरे पास एक एरो बन गया। मैंने क्या कहा कि एरो के लेफ्ट साइड पे भी कुछ सब्सटेंस मौजूद होंगे और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे चूंकि ये सब्सटेंस मौजूद है, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि इस रिएक्शन या इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट कौन से और प्रोडक्ट, तो बस जो लेफ्ट साइड पे मौजूद है उसके लिए मैं डायरेक्टली लफ्ज इस्तेमाल करूंगा रिएक्टेंट का। ये हमारे पास क्या चीज हो गई, रिएक्टेंट। और ये हमारे पास क्या चीज हो गई, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गई। अभी मैं इधर एक पॉइंट एड अप कर लूं, हमेशा के लिए केमिकल इक्वेशन के अंदर या केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान तीन तरह के एरोज इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास वो एरोज कौन कौन से एरो है, मैं इधर लिख लेता हूं। जो सबसे पहले हमारे पास जो एरो आता है दैट इज ये वाला एरो, ये वाला। अब इस एरो को हम अगर देख ले तो इसका हमारे पास इस एरो का सिर्फ और सिर्फ एक ही हेड है, तो इसी वजह से मैं इसके लिए जो लफ्ज जो नाम इस्तेमाल करूंगा, एक के लिए हम सिंगल इस्तेमाल करते हैं। अभी हम हेड के लिए तो मैं इधर लिख लूंगा, चूंकि एरो है और इसकी एक हेड है तो इसी वजह से मैं कहूंगा सिंगल हेडेड एरो। वो वाला एरो जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सिरा हो, एक ही हेड हो, तो उसी एरो के लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा सिंगल हेडेड एरो। ये याद रखना। डायरेक्शन पे अगर मैं फॉर एग्जांपल ये कर लूं, इधर देख ले, मैं ऐसा ड्रा कर लूं, ये एरो मैं ऐसे ड्रा कर लूं, ऐसे, तो ये भी सिंगल हेडेड एरो है। क्यों सिंगल हेडेड है, इसका भी सिर्फ और सिर्फ एक सिरा है, एक हेड है, तो ये भी सिंगल हेडेड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने। डायरेक्शन अगर आप लोगों ने चेंज करना है तो इधर नाम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नाम वही कि वही रहेगा। दूसरा हमारे पास जो एरो इस्तेमाल होता है वो ये वाला इस्तेमाल होता है। ये मैं जो पॉइंट लिख रहा हूं, ये जो एरो मैं मेंशन कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि हमेशा के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान ये किस्म के एरो आप लोगों को नजर आएंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये वाला एरो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान आ गया तो इसका मतलब क्या है, वो मतलब मैं अभी बाद में बताता हूं। अगर ये वाला एरो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान आ जाए, केमिस्ट्री से आप लोग कहीं से भी अगर कोई रिएक्शन उठा ले, तो ये जो मैं तीन एरो लिख लूंगा, ये तीनों की तीनों एरो उसी के दरमियान आप लोगों को नजर आएंगी। अभी ये वाला एरो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या मतलब है, ये हमें क्या चीज रिप्रेजेंट करती है, ये वाला एरो हमारे पास क्या चीज है, ये क्या चीज रिप्रेजेंट करती है। तो इसके लिए मैं पहला जो है ये नाम मेंशन कर दूं इसका, चूंकि हमारे पास दो सिरे हैं तो इसी वजह से मैं कहूंगा डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो, ये हमारे पास एक ऐसा एरो है जिसके हमारे पास दो सिरे है, दो हेड है, तो इसी वजह से मैं लिख रहा हूं डबल हेडेड एरो। और तीसरा थर्ड वन हमारे पास जो इस्तेमाल होता है वो ये वाला, बिल्कुल ये भी डबल हेडेड है, दो सिरे इसकी भी है, दो हेड इसकी भी है, लेकिन चूंकि ये दोनों साइड पे हाफ हाफ मौजूद है। इधर देख ले, एक ऐसा है, ऐसा, और दूसरा इधर ये वाला जो पार्ट है ये मौजूद नहीं है इसके अंदर, और दूसरा हमारे पास ये ऐसा होता है, मतलब कि ऊपर वाला पार्ट इसमें मौजूद नहीं होता। तो इसके लिए अगर आप लोग देख ले, ये भी इसी साइड पे भी हाफ है और इसी साइड पे भी हाफ है, आधा है, तो इसी वजह से मैं कहूंगा कि हमारे पास कौन से एरो बन गई, ये मेरे पास बन गई हाफ, आधा आधा, डबल हाफ है लेकिन दो है, हेडेड एरो। अभी इधर देख ले, अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख लूं कि मेरे पास क्या चीज है, मेरे पास रिएक्टेंट है और ये मेरे पास क्या चीज है, प्रोडक्ट है। अभी अगर मैं क्या करूं, मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान, एक साइड पे मैंने रिएक्टेंट लिया और दूसरी साइड पे मैंने प्रोडक्ट लिया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान मैं ये सिंगल हेडेड एरो इस्तेमाल करूं, मैं इधर ड्रा कर लेता हूं। मैं अगर सिंगल हेडेड एरो इस्तेमाल कर लूं तो ये हमें रिप्रेजेंट करेगा कि ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ जा रहा है, मतलब कि रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है और प्रोडक्ट बना लेता है, लेकिन ये प्रोडक्ट दोबारा कंबाइन हो कि रिएक्टेंट नहीं बना सकता, ये सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ जाता है। और आगे के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फॉरवर्ड। जब भी हम किसी को कहते हैं ना कि आगे जाओ, मूव फॉरवर्ड, आगे जाओ, जब भी हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इधर से
इधर आता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं फॉरवर्ड गया, मैं आगे की तरफ गया। तो इधर हमारे पास ये रिएक्शन चूंकि आगे की तरफ प्रोसीड हो रहा है, तो इसी वजह से मैं इधर लिख लूंगा कि इधर हमारे पास क्या होता है, इधर हमारे पास ये फॉरवर्ड जा रहा है। तो इधर मैं कहूंगा कि हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है, लेकिन चूंकि फॉरवर्ड हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है, तो इसी वजह से मैं इस रिएक्शन को नाम दूंगा, ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख लूं कि मेरे पास क्या चीज है, मेरे पास है रिएक्टेंट और ये मेरे पास है प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान अगर मैं ये वाला एरो इस्तेमाल कर लूं, मींस डबल हेडेड एरो में इस्तेमाल करूं, तो अब इधर इसका मतलब है कि ये रिएक्शन या इस रिएक्शन में रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं, प्रोडक्ट बना लेता है, और वही प्रोडक्ट आपस में कंबाइन हो कि रिएक्टेंट भी बना सकता है। मतलब कि ये रिएक्शन आगे की तरफ भी जा सकता है और ये रिएक्शन पीछे की तरफ भी आ सकता है। आगे की तरफ मैंने क्या लफ्ज, आगे की तरफ के लिए मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, फॉरवर्ड। अभी पीछे की तरफ अगर कोई आ रहा है तो हम कहेंगे कि मूव बैकवर्ड, पीछे की तरफ आओ। तो अभी ये मेरे पास आगे की तरफ जा रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन बन गया। अभी अगर ये पीछे की तरफ आएगा, मतलब कि प्रोडक्ट की तरफ से रिएक्टेंट की तरफ आएगा, तो इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे क्या, बैकवर्ड। तो इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में जो मेन फर्क है वो ये है कि इस वाली रिएक्शन में रिएक्टेंट तो कंबाइन हो सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकता है, लेकिन प्रोडक्ट अगेन रिएक्ट करके रिएक्टेंट नहीं बना सकते। इस वाली रिएक्शन में रिएक्टेंट कंबाइन हो के प्रोडक्ट बना सकता है, लेकिन वो प्रोडक्ट अगेन कंबाइन हो के रिएक्टेंट बना सकता है। ये क्वालिटी इसके अंदर मौजूद है। मतलब मैं इधर ये पॉइंट लिख लूंगा कि ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन है, और जो नीचे वाला है, नीचे वाला जो मैंने एरो इस्तेमाल किया है दैट इज बैकवर्ड, मतलब कि ये फॉरवर्ड भी जा सकता है और बैकवर्ड भी आ सकता है। अभी हमारे पास रिएक्शन की कितने टाइप्स बन गई, 2। मतलब कि अगर रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आएगा तो कौन सा रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। मैं इधर से इन ही पॉइंट से मैं फॉरवर्ड रिएक्शन को भी डिफाइन करूंगा और बैकवर्ड रिएक्शन को भी। ये याद रखना, बैकवर्ड रिएक्शन को हम रिवर्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। कौन सा रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन और रिवर्स दोनों का एक ही मतलब है, रिवर्स भी पीछे की तरफ जाना और बैकवर्ड ये भी पीछे की तरफ जाना। अभी मैं इधर ये हेडिंग लिख लूं, फॉरवर्ड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। अभी ये कौन सा रिएक्शन होता है, इधर देख लें, वो वाला रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो मैं इधर ये पॉइंट लिख लूंगा कि द टाइप ऑफ रिएक्शन in which जहां पे रिएक्ट आपस में रिएक्ट कर ले और क्या चीज बना ले, टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। उसको हम कहेंगे कि हमारे पास कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हमारे पास बन गया फॉरवर्ड रिएक्शन। आप लोगों से कोई पूछे कि व्हाट इज फॉरवर्ड रिएक्शन, तो इस तरह भी आप लोग डिफाइन कर सकते हो कि द रिएक्शन या द टाइप ऑफ रिएक्शन विच मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा वो भी फॉरवर्ड है। और अगर आप लोग इसी तरह डिफाइन कर लो कि द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड पे कौन से सब्सटेंस होते हैं, रिएक्टेंट, राइट साइड पे कौन से सब्सटेंस होते हैं, प्रोडक्ट। तो जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर ले और प्रोडक्ट बना ले उसको हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन। इधर मैं लिख लूंगा बैकवर्ड रिएक्शन, और बैकवर्ड रिएक्शन को भी मैं डिफाइन कर लूं कि हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है। अभी बैकवर्ड रिएक्शन हमारे पास बिल्कुल ये फॉरवर्ड रिएक्शन का अपोजिट है। इधर इसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बना लेता है, और इधर बैकवर्ड में या रिवर्स में क्या होता है, ये हमारे पास द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन का वो किस्म है, द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन का वो किस्म है इन विच, जहां पे या जिसमें प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट कर ले, इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट
मतलब कि प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट कर ले और हमारे पास क्या चीज बना ले, रिएक्टेंट बना ले, तो हम ऐसी रिएक्शन को कहेंगे इसका, ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, ये हमारे पास होगा बैकवर्ड रिएक्शन बन जाएगा। कौन सा रिएक्शन बन जाएगा, बैकवर्ड। तो हमने रिएक्शन के दो टाइप्स पढ़े, एक फॉरवर्ड पढ़ा, एक बैकवर्ड पढ़ा। फॉरवर्ड वो रिएक्शन जो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाता है या जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन हो कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना ले। और बैकवर्ड रिएक्शन ये वो रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास या रिएक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ जाए, इस तरह भी आप लोग डिफाइन कर सकते हो, या जिसमें प्रोडक्ट रिएक्ट कर ले और रिएक्टेंट बना ले, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, हम बैकवर्ड रिएक्शन कहेंगे।